Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bull Knowledge Hub. Assalamu alaikum. Or being essay writing competition winner at divisional provincial level, I will provide you material of essays with quotations on various topics. तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और वो है माय हॉबी लेयर फुर्सत फॉर मैन ऑफ बिज़नेस। कारोबारी इंसान के लिए फुर्सत, एंड बिज़नेस फॉर मैन ऑफ लेयर, और फुर्सत के लिए, फुर्सत वाले इंसान के लिए कारोबार का होना वुड क्योर मैनी एल कंप्लेंट्स, कई बीमारियों को सही कर देता है। मिसिस थ्रॉल कहती हैं एंड आइडल मैन, एक जो नकम्मा बेकार इंसान, एंड ब्रेन आर द डेवल्स वर्कशॉप, वो शैतान की वर्कशॉप होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी, इसलिए ज़रूरी है टू कीप आवरसेल्फ, अपने आप को रखें बिज़ी, मसरूफ़ विद वन फेवरेट परसूट, किसी भी अपने पसंदीदा काम में, और द अदर ड्यूरिंग आर लेयर आवर्स, अपने फुर्सत के औकात में, इन ऑर्डर टू अवॉइड बोर्डम को ख़त्म करने के लिए, बेजारी को ख़त्म करने के लिए, वी मस्ट कीप आवरसेल्व्स बिज़ी, हमें अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए इन सम हेल्दी एक्टिविटी, या किसी हेल्दी एक्टिविटी में। हॉबी मशगला और पास टाइम इज़ अ प्लेफुल, बड़ा ही प्लेफुल होता है, एन एंटरटेनिंग एक्टिविटी, और अपने आप को तफरीह फराहम करने वाली एक्टिविटी है। ऑफ लाइफ विच अ पर्सन डज फॉर प्लेयर, एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंसान अपनी खुशी के लिए करता है, पैसे के लिए नहीं करता। स्वीट रिक्रिएशन, मीठी सी तफरी, बियर्ड अगर उसको रुक जाए, वाट डोथ इंश्योर बट अ मूडी एंड डल मेलनकली, अगर जो है वो तफरी इंसान की ज़िंदगी में ना रहे तो इंसान जो है वो अफसुर्दगी का शिकार हो जाता है, मेलनकली का शिकार होता है। और ये कहता है शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स टू से, शायर का मतलब है डैट विदाउट सम हॉबी, किसी भी मशगले के बगैर लाइफ बिकम्स डल हो जाती है। इफ़ अ पर्सन हैज़ नथिंग टू डू, अगर इंसान के पास कुछ नहीं होता करने को, इन स्पेयर टाइम, अपने फालतू वक्त में, ही वुड बी सिटिंग एट हिज हाउस, वो अपने घर में बैठा होगा, एंड थिंकिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सोची जाएगा अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियों के बारे में, ऑफ लाइफ। इन दिस वे हिज माइंड विल गेट नो रिलीफ, उसके माइंड रिलीफ नहीं होगा फ्रॉम बोर्डम ऑफ लाइफ। देर आर मैनी हॉबीज़, कई मशागल हैं, सच एज गार्डनिंग, पेंटिंग, मुसव्वरी, कॉइन कलेक्टिंग, सिक्के कलेक्ट करना, स्टैम्प कलेक्टिंग, मुख्तलिफ़ किस्म की मोहरें कलेक्ट करना, रीडिंग, पढ़ना। एवरी पर्सन शुड हैव अ हॉबी, हर इंसान की एक हॉबी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट, अपने ज़ौक़ के मुताबिक। माई फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग, और मेरा पसंदीदा मशगला जो है वो गार्डनिंग है, बागबानी। गॉड ऑलमाइटी फर्स्ट प्लांटेड अ गार्डन, अल्लाह पाक ने सबसे पहले एक गार्डन बनाया। एंड इन डेट इट इज़ द प्योरेस्ट ऑफ ह्यूमन प्लेयर्स, और इंसान को खुशी देने वाली सबसे मुखलिस खुशी जो है वो गार्डनिंग है, बागबानी है। और ये कहता है फ्रांसिस बेकन, द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट ऑफ द इंग्लैंड। आई लिव इन अ स्पेशियस हाउस, मैं बहुत बड़े घर में रहता हूँ। एंड देर इज़ एम्पल एरेबल लैंड, एम्पल एरेबल लैंड कहते हैं, एम्पल कहते हैं वाफर मिकदार में ज़्यादा होना, एरेबल कहते हैं काबिल काश्त, लैंड कहते हैं ज़मीन को। मेरे पास काफ़ी काबिल काश्त ज़मीन है। I have turned a fairly big plot into fruit and vegetable garden, मैंने एक बड़ा सा प्लॉट बना लिया फ्रूट और वेजिटेबल गार्डन का। My joy knows no bounds, मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। When I enter my garden, जब मैं अपने बाग में दाखिल होता हूँ। My hobby is a source of pleasure for me, मेरा मशगला मेरे लिए खुशी का सबब है। It refreshes my body, ये मेरी बॉडी को रिफ़्रेश कर देता है, ताज़ा दम कर देता है सोल और रूह को। And I feel relaxed in my गार्डन, और मैं अपने गार्डन में, अपने बाग में रिलैक्स महसूस करता हूँ। आई डिग द अर्थ, मैं ज़मीन खोदता हूँ। आई मैन्योर इट, मैं इसमें खाद डालता हूँ। आई वीड एंड ह्यू द प्लांट्स, मैं प्लांट्स में जो है वो गोडी करता हूँ। आई प्रोन द हेजेस, मैं जो है वो इसकी बाड़ें तैयार करता हूँ। आई सो द सीड्स, मैं बीज बोता हूँ। आई वाटर द टेंडर प्लांट्स, मैं नरम पौधों को पानी देता हूँ। आई वॉच द सीड्स जर्मिनेट, मैं देखता हूँ बीज में से कैसे छोटी छोटी कोंपलें फूटती हैं। ग्रो एंड स्प्राउट, और पत्ते छोटे छोटे निकलते हैं। आई हैव प्लांटेड वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रेगनेंट फ्लावर्स, मैंने बड़े खुशबूदार फूलों को उगाया है। वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, एंड अ फ्यू फ्रूट ट्रीज़। द ब्यूटीफुल साइट ऑफ पीस, बड़ा ही प्यारा मंजर होता है मटर का, कैबेज, गोभी का, वाइट कॉलीफ्लावर, सफ़ेद गोभी, रेड टमाटोज़, बड़े बड़े लाल टमाटो, ब्लू ब्रिंजल्स, जब नीले नीले बैंगन होते हैं, ग्रीन स्पिनच, सब्ज़ रंग की पालक, ब्लूम रेड माल्टास, बड़े बड़े रेड कलर के माल्टास होते हैं।
येलो मैंगोज, पीले पीले आम एंड पोमीग्रांट्स और अनार फिल्स मी विद अ ग्रेट प्लेयर। मुझे खुशी की इंतहा नहीं होती। फ्रॉम द गार्डन ऑफ प्लांट्स, पौधों के बाग से, डू आई मूव टूवर्ड्स द गार्डन ऑफ इनर जॉय। पौधों के गार्डन से, पौधों के बाग से मैं सफ़र करता हूँ अपनी खुशी के अंदरूनी बाग की तरफ। द फ्लावर्स डांस ऑन द लीफ, फ्लावर्स जो हैं वो पत्तों पे डांस करते हैं। एंड आइडियाज़ डांस एंड हार्ट बीट एंड माइंड, और जो ख्यालात होते हैं वो मेरे जहन पर जो हैं वो रक्स करते हैं, जैसे फ्लावर्स जो हैं वो पत्तों पे रक्स करते हैं। आई गेट माई गार्डन फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल फुल ऑफ वाइटामिन्स। मैं अपने गार्डन से जो फुल ऑफ वाइटामिन्स जो हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां और फ्रूट लेता हूँ। आई एम मैड विद जॉय, मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। व्हेन लवली फ्लावर्स ऑफ वेरीगेटेड ह्यूज टॉस देयर हेड्स इन द मॉर्निंग ब्रीज, जब प्यारे प्यारे फूलों वाले, खुशबू वाले जो पौधे फूल होते हैं वो मॉर्निंग ब्रीज़ में, सुबह की ताज़ा हवा में अपने सर हिलाते हैं। टॉस दियर हेड्स, सर हिलाना। एंड फील द एयर विद दियर स्वीट स्मेल, और हवा को भर देते हैं अपनी खुशबू से। इन द स्प्रिंग सीजन, मौसम बहार में, द फ्लावर्स ब्लूम इन सच अबंडेंस, फूल इतनी कसरत से उगते हैं। डैट आई फील इंटॉक्सिकेटेड, कि मैं तो मदहोश हो जाता हूँ विद जॉय, खुशी के साथ। ऑफ डेलिकेट प्लांट्स, नरम पौधों को जो है उनकी देखभाल करना। नर्सिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों की नर्स करना। ट्रिमिंग द ट्विग्स आर्टिस्टिकली, और शाखों को बड़ी खूबसूरती से ट्रिम करना। एंड प्रिपेयरिंग एंड वीडिंग ऑफ फ्लावर्स बेड्स, और फूलों की क्यारियों को साफ़ करना। गिव मी ग्रेट डिलाइट, मुझे बड़ी खुशी देता है। व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम, जब फूल खिलते हैं। इन ऑल दियर फ्रेशनेस, अपनी ताजगी में। एंड ब्यूटी, और खूबसूरती में। व्हाट अ जॉय इट इज़ टू बीहोल्ड देम, कितनी खुशी होती है उनको देखना। माई गार्डन एड्स टू द ब्यूटी, मेरा गार्डन, मेरा बाग खूबसूरती में इजाफा कर देता है। एंड ग्रैंडर, और शान शौकत में। ऑफ माई हाउस, मेरे घर की। कलरफुल बटरफ्लाइज विजिट माई गार्डन, प्यारी प्यारी रंग बिरंगी तितलियाँ मेरे फूल में, मेरे गार्डन में विज़िट करती हैं। एंड दे लैंड चार्म टू द वर्डेंट लुक ऑफ माई गार्डन, वर्डेंट लुक, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लुक आती है मेरे गार्डन की। सम बर्ड्स आल्सो कम देयर, कुछ बर्ड्स वहाँ पे आते हैं। देयर चर्प एंड देयर हार्टनिंग साउंड्स हैव म्यूज़िकल इफ़ेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ लिसनर्स, जब वो गुनगुनाते हैं तो उनका जो गुनगुनाना है, उनका चर्प करना जो है वो माइंड पे बड़ा ही रिफ़्रेशिंग होता है। आई कीप बिज़ी इन माई गार्डन इन माई स्पेयर टाइम, मैं अपने फालतू वक्त में अपने गार्डन में बिज़ी होता हूँ। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेयर इंजॉयमेंट, ये मेरे लिए खुशी का सबब होता है। इंजॉयमेंट, दिलकशी का सबब होता है। रिफ्रेशमेंट फॉर मी आ हॉबी अ डे, एक दिन में अगर एक मशगला होता है। कीप द डोल्स ड्रम अवे, वो हमेशा जो है डोल्स ड्रम कहते हैं, हमारी टेंशनों को, परेशानियों को दूर ले जाता है। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द चैनल काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि एज अ राइटिंग कंपटीशन विनर डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स पे आप लोगों को डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। लैंग्वेज और लिटरेचर, ग्रामर के साथ साथ स्पीच कंपटीशन के लिए भी, आप लोगों के एसेस के लिए भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कोटेशंस के साथ। तो इसलिए काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as possible. Thank you so much.